सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। गला मेरा ख़राब हो गया है व्रत के वजह से। एंड यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा, पार्वती जी को चढ़ा रही थी श्रृंगार वगैरह। और ये मतलब कल वाले ही ब्लॉग का आगे का कंटिन्यू है, पार्ट 2 किया मैंने क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था। तो यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा वगैरह। पहले मैं ऐसा ही करती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से ना मैं चली जाती थी मंदिर पे, क्योंकि बाबू छोटी थी तो नहीं कर पाती थी। उससे पहले कुछ तबीयत वगैरह का इशू था तो नहीं कर पाती थी। नहीं तो मैं जब शादी करके आई थी तब से ऐसे ही मंदिर पे अपने घर पे बैठा के और फिर पूजा करती थी। और कथा मेरे हस्बैंड सुनाते, क्योंकि मैंने तीज के व्रत वाले किताब में बस कथा में यही सुना था कि हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में कथा सुननी चाहिए, और अगर हस्बैंड सुना रहे तो बहुत अच्छा होता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि यही सुना दें, इसलिए यहाँ पर मैं अपना पूजा वूजा कर रही थी। लेकिन हाँ, त्यौहार में अकेले रहिए ना तो अच्छा नहीं लगता है। मैं बिल्कुल अकेले पूजा वूजा कर रही थी, आप देख रहे हो। होता है ना, 1-2 लोग रहें तो थोड़ा एक अलग सा उत्साह टाइप का लगता। और पहले तो था कि ठीक है मंदिर वगैरह चली जाती थी, इस बार मैं कहीं नहीं जा पाई थी, मंदिर भी नहीं गई थी क्योंकि हल्की बारिश हो रही थी। तो घर ही में बस पूजा करके हो गया था। और कोई मेरे घर में आपको पता उतने मेंबर हैं नहीं, तो बहुत अकेला सा हो ही जाता है। बट कोई ना, जब अकेले हैं तो अकेले ही करना था, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी के पास गई नहीं थी, वही रीज़न मौसम वगैरह हो गया था। और थोड़ा इस बार तीज में ना मूड भी इसलिए भी ऑफ हो गया कि पापा की तबीयत सही नहीं चल रही है, बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। तो उनको सोच के कोई त्यौहार भी नहीं लग रहा। बस ये लग रहा है कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि पता है घर का एक आदमी भी बीमार हो जाता है ना, तो कोई फेस्टिवल जैसा फील नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी पूजा वगैरह। उसके बाद हस्बैंड को लगाया टीका, क्योंकि कथा उनको कहना था। और पूजा में बिना टीका के नहीं बैठा जाता है। मैंने यही अभी तक जितनी बार भी घर में कथा पूजा करवाया, तो धीरे धीरे कुछ सीख ही रही हूँ। सीखूँगी आगे भी, क्योंकि उतना मुझे आता नहीं है ये सब। कोशिश करती हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि मन से पूजा करना चाहिए। धीरे धीरे विधि विधान सब कुछ सीख गई हूँ, आधा सीख गई हूँ, आधा सीख जाऊँगी, ऐसा है। तो यहाँ पर बाबू भी बैठा हुआ था, चिकी सोई हुई थी, बाद में वो आई थी तो उसे टीका वगैरह लगाया था। एंड पता है क्या, वीडियो को मैंने ट्राइपॉड पे मोबाइल लगा दिया था वीडियो शूट करने के लिए। तो मैं वो देख रही थी बार बार हो रहा है कि नहीं। जब तक सेल्फी ऑन था तब तक तो हुआ, जैसे ही मैंने बैक कैमरे से शूट किया ना, आरती वगैरह कोई भी क्लिप नहीं शूट हुई है, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस फुल हो जा रहा है। हस्बैंड वही बोल रहे थे, बताओ मेन आरती ही नहीं शूट हुआ है। बट कोई बात नहीं है, किया है हमने, मोबाइल में आए चाहे नहीं आए। सो चलिए ठीक है, आप लोग ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि लुक कैसा लगा मेरा इस बार का। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया था। हर बार मतलब 9 सालों तक मैंने सेम लुक ही क्रिएट किया है, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ था। आप लोग ज़रूर कमेंट करना एंड बहुत सारा प्यार दीजिएगा अपना। चलिए ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। के फूलों से ढके हुए हैं और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली हैं, तथा कपालों को की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने में थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अंत से रहित हैं। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए आपका सुहागमन किस कारण से हुआ। श्री नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज, सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं में वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। तो मेरी तो यही
सो यहाँ पर कथा हो रहा था और ये जो मैंने मांग टीका लगाया हुआ है ना, मुझे ना पीछे अच्छे से बांधने नहीं आ पाया था, बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था ये, क्योंकि जो रस्सी इसमें लगी थी तो वो बार बार सरक के ना आगे की साइड गिर जा रहा था। और यहाँ पे देखिए मैं ना ट्राइपॉड में सेट करके पीछे हटा दी थी उसको, क्योंकि बार बार नज़र उधर ही जा रही थी, तो मैंने पीछे कर दिया था। तो अभी तक का तो आया है क्लिप, लेकिन उसके बाद से जब आरती वगैरह किया तो कुछ भी नहीं आया था, और इसमें भी हस्बैंड नहीं आ रहे थे। तो यही होता है, कैमरा अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था ना, इसलिए नहीं हुआ। और पूजा मैंने मंदिर के अंदर ही किया था, रीज़न ये था कि जब उतना स्पेस है तो फिर बाहर क्यों करना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पूजा वगैरह करने के बाद मैं कैमरा पे फेस टू फेस बात कर रही हूँ। शूट किया है, बट गलती ये हो गई कि आरती के टाइम का कोई क्लिप शूट नहीं हो पाया है। एंड ये मेरी बिटिया रानी, ये मेरा बेटा, ये मैं हूँ। हस्बैंड अभी ड्रेस चेंज कर दिए हैं एंड पूजा वगैरह हमने कर लिया है, अच्छे से पूजा हो गया। एंड आज का गेटअप यही है मेरा, आप देख सकते हो। मैं अपने से जैसा हो पाता यार करती हूँ। देखो मैं ना थोड़ी क्या बताऊँ, अब लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही मैं, बट कोई ना, भगवान साथ रहे। बस किसी का साथ हो ना हो, भगवान और पति का साथ ज़रूरी है। बाकी ठीक है, अकेले मैंने पूजा वगैरह सब कुछ किया, पति हमारे कथा सुना दिए एंड पूजा वगैरह हो गई। मेरी मेहंदी का कलर देखिए, ये थी चूड़ी, इस टाइप से पहना हुआ है साड़ी को। बैकग्राउंड में हस्बैंड आ रहे होंगे। सो ठीक है, फोटो खिंचाने को लेके इतनी लड़ाई हुई है। नहीं नहीं, तुमको खींचना है, लो खींचो, लो फोटो खींचो। ये चीखी हो रही है, देखो तो। नहीं रोते, नहीं रोते। अब अपना सैंडल दिखा दो गाइस को, चिकी गाइस को सैंडल दिखा दो। ठीक है चलो रो लो। सो फाइनली शाम वाला तीज हमारा कंप्लीट हो गया, पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। और आप लोग प्लीज़ बताना मेरी साड़ी कैसी लगी। बनारसी टच में थी, बताना कैसी लग रही है। एंड बस प्यास व्यास कुछ नहीं लगा, भूख भी नहीं लगा है। होता है ना न्यूटन, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। भूख भूख नहीं लगी सच में। मेरे को तो जूतिया में भी नहीं लगती, जिसको लोग बोलते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं टफ व्रत है, बट मेरे को उसमें भी नहीं लगती, सही बता रही हूँ। और मेरी राजकुमारी लाइफ में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि बेटी का होना बहुत 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 ज़रूरी होता है। एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मेरी बेटी ने मुझे रियलाइज़ कराया है। मेरी बेटी ने मुझे रियलाइज़ कराया कि बेटी का होना बहुत ज़रूरी है। एंड मेहंदी देखो ऐसी चढ़ी है मेरी, ये रही मेरी चूड़ियाँ। बस भगवान शिव से एक ही प्रार्थना करते हो कि प्लीज़ भगवान जी हर जन्म सुकून की ज़िंदगी देना, अच्छा हम सफ़र देना। एक लड़की के लिए सही बताऊँ तो एक अच्छा हम सफ़र ना स्वर्ग में बैठने के बराबर होता है। तो एक अच्छा हम सफ़र देना, और बस सभी को सुहागन रखना। एक ही इच्छा है, हमेशा से मेरी एक ही इच्छा है कि इस घर में जिस रूप में आई हूँ, बस इस घर से भी जब जाऊँ तो उसी रूप में जाऊँ। भगवान इतनी बस कृपा करना मेरे ऊपर, मेरे को बाकी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि सब कोई स्वस्थ रहे, मेरे पति स्वस्थ रहें, बच्चे स्वस्थ रहें। इससे ज़्यादा एक औरत के लिए ज़िंदगी में कोई भी खजाना ही नहीं है जो एक अच्छी औरत होती है। उन्हें गहने कपड़े लत्ते कम भी दोगे ना तो चलेगा, उनका परिवार अच्छा होना चाहिए, खुश होना चाहिए। एंड नोज पिन मैंने फाइनली फिर से निकाल दिया, नोज रिंग पहन लिया, क्योंकि मेरे को ना शुरू से ही आदत है पहनने की। एंड ये रहा मेरा गिफ्ट,
हुई थी। लुक बताइएगा प्लीज़ कैसा लगा मेरा, क्या है कि इस मतलब हर साल से इस साल थोड़ा सा डिफरेंट मैं ट्राई की थी कि मैं हो जाऊँ। क्या भूख लगी है इसमें? फ्रॉक खोल दें, पापा से खुलवा लो, जाओ डायपर खोल दें। हाँ फेंक दे रहे हैं हम, फेंक दे रहे हैं। अब फ्रॉक भी खोलें? फ्रॉक तो पापा खोलेंगे, बुलाओ पापा को। नहीं रोते ना। सो बस इतना ही था। इस ब्लॉग को सोच रही हूँ कि अब एंड कर दूँ, और इसे एडिट करके अभी टाइम कितना हो रहा है, 9 बजने वाला है। अगर एडिट हो गया टाइम पे तो आज ही कि आज लाइव कर दूँगी, अदरवाइज़ कल सुबह ही आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा। और मॉर्निंग का जो ब्लॉग है, कपड़ा खुला गया, मॉर्निंग का जो ब्लॉग है वो आपको मैं कल ही वो भी दे दूँगी। अगर ये कल दिया तो कल वो शाम को मिलेगा, अदरवाइज़ ट्राई करती हूँ इसको अभी कि अभी जस्ट लाइव कर दूँ। मैं अभी तो खाली हूँ क्योंकि कोई काम नहीं है। और बस पतिदेव अब तीज में कोई गिफ्ट नहीं देते मेरे को। पहले तीज में दिया था उन्होंने, एक घड़ी दी थी, दूसरे तीज में इयररिंग दिया था, तीसरे तीज में पाजेब दिया था, उसके बाद नहीं दियो ना। तीन ही तीज दियो, नहीं 4 तीज दिए हैं। एक तीज नहीं, एक ही दियो, घड़ी एक ही दियो। एक तीज में ये वाली रिंग थी ना, ये वाली, एक तीज में ये दिया था 4 साल। वही तो बताए तो, इयररिंग वही बाली वाला। बस ऐसा ही रहा है हमारा। और मैं एक्सपेक्टेशन सच बताऊँ, मन से बताऊँ तो इनसे गिफ्ट के लिए कभी मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि मेरे को गिफ्ट दो, क्योंकि जिस टाइम देना था उस टाइम इन्होंने बहुत दिया। और इस टाइम ऑलरेडी घर का जो है ना बना है, तो फाइनेंस का बहुत ज़्यादा इशू हो गया है। तो इसलिए मैं खुद भी सोचती हूँ कि भाई अपनी तरफ से बर्डन ना डालूँ तो बेटर होगा। इसलिए ठीक है, जो है पति से बड़ा गिफ्ट भी कुछ नहीं है, सही बताऊँ तो। पापा के लिए, पापा को इसके लिए भी थैंक यू बोल देती हूँ कि पापा ठीक है। देखो जब लड़ाई होती है ना तो सच बताऊँ मैं यही बोलती हूँ कि किसने ढूंढा है, कहाँ से ढूंढा है। लेकिन ठीक है यार, आज के ज़माने में ना बिना नशा वाला लड़का मिल जाए तो समझो हीरा मिल गया है। तो और यार मन में पता है बहुत कुछ है, लेकिन नहीं बोलना चाहती। त्यौहार है ना, छोड़ो कोई बात नहीं है, फुर्सत से बात करूँगी हर मैटर पे। एंड अपने घर नहीं गई मैं, थकान हो जाती है इसलिए नहीं गई, सबसे बड़ी रीज़न ये है। हस्बैंड अब जस्ट गाड़ी अंदर करके आए, वो वेट कर रहे थे कि अब जाएगी, बट मैं अभी मना कर दी कि नहीं ठीक है नहीं जाऊँगी। क्या म्यूजिक चला दिया है, सजाया है। तो तीज वाला पूजा कर रही हूँ। बस पतिदेव भी मतलब वेट कर रहे थे कि मैं बोलूँगी जाने को, बट मैं नहीं गई क्योंकि ना पता है आना जाना करके, और यहाँ के रोडों पे मैं बता रही हूँ ना, मुझे निकलना ही नहीं अच्छा लगता है। सो घर में बहुत अच्छे से हो गई है पूजा, हस्बैंड कथा सुना दिया, और मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि कथा यही सुनाए मेरे को। उसके बाद भले ही मैं कहीं पे जाके पूजा कर लूँ, सुन लूँ, लेकिन कथा मैं इन्हीं से सुनना चाहती हूँ। अभी तक की तीज में मेरा 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि इनसे मैंने कथा नहीं सुना है। और एक तीज जो मेरी थी, आई थिंक 4 या 5 थी वो, तो उसमें मेरी एक गोल्ड की रिंग उसी दिन खो गई थी, जिसका होप हम अभी तक रखे थे कि मिल जाएगा। ये अब सबको पता चल रहा है कि रिंग खोई है। सोचो हम लोग 4 साल इसको सीक्रेट में रख दिए हैं, नहीं बताया था हमने किसी को। खो गई थी और होप था कि घर ही में कहीं गिरा होगा, बट नहीं मिला था। इसलिए मैं देखो अभी रिंग वगैरह उतना नहीं पहनी हूँ, केवल यही रीज़न है, क्योंकि ना उंगलियाँ सारी पतली हो गई हैं, तो फिर से सारी रिंग वैसे ही लूज़ सी होगी। इसमें देखो मैंने 2 पहन के अटकाया हुआ है, एक ये ना और एक ये, 2 पहन के अटकाया हुआ है ताकि गिरे नहीं। सो चलिए ठीक है, ब्लॉग लंबा हो जाएगा, ये वाला वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लग रही हूँ, साड़ी कैसी लग रही है। बस बाय बाय, गुड नाइट, सुबह मिलती हूँ मॉर्निंग वाले लुक में।